एसआईआर को लेकर चुनावी पाठशाला का आयोजन हुआ और पाठशाला के आयोजन के बाद तमाम आंकड़े भी सामने आए हैं कि किस जिले में किस तीव्रता के साथ काम आगे बढ़ रहा है, इन्यूमरेशन फॉर्म कितने डिजिटाइज किए गए हैं और ये सारे आंकड़े सामने आए हैं और कहां जहां भी समस्याएं आ रही हैं उन्हें लेकर चुनाव आयोग अब BLA 2 और BLOs को निर्देश भी जारी कर रहा है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, अब चूंकि काम काफी कुछ आगे बढ़ चुका है, एक आंकड़े भी आ चुके हैं, मोटा मोटी कहा जा सकता है, और अब चुनाव आयोग को भी पता चल चुका है कि क्या स्थिति है और समस्याएं कहां आ रही हैं और उन्हें लेकर अब निर्देश दिए जा रहे हैं। जी, झारखंड में SIR जो है वो एक तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हमने देखा कि जो चुनावी पाठशाला का आयोजन हुआ, BLO और BLA 2 की जो है एक बैठक हुई और उसमें कई चीज़ों पर जो है वो फैसला लिया गया। 22 जुलाई को भी एक बड़ी मीटिंग जो है वो होनी है और उसमें जो है कई चीज़ों पर फैसला लिया जाएगा। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट जो ASDDD की जो लिस्ट है उसके बारे में। लेकिन इन सब के बीच जो एक जानकारी अपडेट आया है, आप ये कह सकते हैं कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक तो होता है कि दिए जा रहे हैं, फिर उसका एक संग्रहण होता है कि BLOs को उसको फिर संग्रह करते हैं और फिर जो तीसरा स्टेप होता है वो उसका डिजिटाइजेशन की बात है। तो महत्वपूर्ण तो ये है कि डिजिटाइजेशन जल्द से जल्द होना ज़रूरी होता है, क्योंकि देखिए 29 जुलाई तक ही न्यूमरेशन फॉर्म वाला काम जो है वो चलेगा, क्योंकि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची भी आनी है। तो उस लिहाज से जो एक डेटा जो है वो उपलब्ध जो कराई जा रही है, अगर आप उसको देखें तो उससे क्या कुछ दिखता है। उसमें आप देखें तो 8 जिले ऐसे हैं जहां 50% से अधिक मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म जो हैं वो डिजिटलाइज्ड कर दिए गए हैं। इनमें अगर आप देखें तो अगर सबसे अधिक की जहां तक बात है तो सिमडेगा जो है, सिमडेगा जिला सबसे आगे चल रहा है। वहां 65% से ज्यादा, 65.2% मतदाताओं का इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। सिमडेगा के अलावा कोडरमा है, पश्चिमी सिंहभूम में भी 60% से अधिक इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। और आप देखें कि अगर कुछ ऐसे जिले जो कि अभी पिछड़े हुए हैं, जहां पर जिस रेशियो में फॉर्म्स का इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है, उसमें आप देखें तो पूर्वी सिंहभूम और गोड्डा है। वहां पर लगभग 30% मतदाताओं का इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटलाइज जो है अभी नहीं हो सका है, मतलब उससे भी कम है। पूर्वी सिंहभूम में लगभग 27% और गोड्डा में जो है 27.5% के आसपास ही इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन हो सका है। अगर आप 50% से अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले जिलों की बात करें तो सिमडेगा सबसे आगे, 65% से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। फिर कोडरमा है 64.5% से ज्यादा, पश्चिमी सिंहभूम लगभग 61%, लोहरदग्गा जो है वो 59% से ज्यादा, पलामू में भी जो इन्यूमरेशन फॉर्म है उनका डिजिटलाइजेशन की जो गति है वो अच्छी है, लगभग 55%, गढ़वा में भी लगभग 55%, रामगढ़ में जो है वो 54% से ज्यादा और दुमका में लगभग 53%। और जो आप देखते हैं कि जहां 50% से कम है तो उसमें लातेहार में लगभग 50% के आसपास इन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो डिजिटलाइज हुए हैं, 49.8%, गुमला में 47.5% से कुछ ज्यादा, बोकारो में 44.5% से कुछ ज्यादा, खूंटी में लगभग 43.5%, हजारीबाग में लगभग 42.5%, सरायकेला खरसावां में 42% से ज्यादा इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। जामताड़ा में 39% से ज्यादा जो है डिजिटलाइजेशन का काम किया जा चुका है। पाकुड़ में 36.5% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन हुआ है। इसके अलावा देवघर में
35% से ही कुछ ज्यादा। तो ये कुछ जिले हैं जहां कम हुए हैं, तो देवघर 35.09%, गिरिडीह 34.33%, रांची भी कम वालों की श्रेणी में है। यहां पर भी इन्यूमरेशन फॉर्म का जो डिजिटलाइजेशन है वो आशा अनुरूप नहीं रहा है। यहां पर सिर्फ 32.76% इन्यूमरेशन फॉर्म का ही डिजिटलाइजेशन हुआ है और मुझे लगता है कि इसमें गति देने की जरूरत है। इसके अलावा बोकारो में 30.24% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटलाइजेशन हुआ है और साहिबगंज में 30% से ज्यादा जो है डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है इन्यूमरेशन फॉर्म का। तो अब जहां पर कम हैं, जिन जिलों की हमने बात की जिसमें साहिबगंज, बोकारो, रांची, गिरिडीह, देवघर और पाकुड़ जैसे जिले हैं, यहां पर डिजिटलाइजेशन के काम को गति देने की जरूरत है। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो संबंधित अधिकारी होंगे, जिला निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, वो इन सारी चीजों को देख रहे होंगे कि इसको कैसे स्पीड अप किया जाए, क्योंकि 29 जुलाई तक ही ये सारी चीजें करनी है। 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन है, तो उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जो जिले अच्छा कर रहे हैं वहां पर भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो 100% डिजिटलाइजेशन का काम वो कर लेंगे। देखिए झारखंड में SIR जिस तरह से चल रहा है, मतदाताओं से भी अपील करूंगा कि देखिए सिर्फ BLO का ही ये काम नहीं है। जैसा कि जो राज्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, वो अक्सर कहते हैं कि ये एक सहभागी प्रक्रिया है जिसमें BLOs हैं, BLA 2 हैं, वोटर्स भी उसमें शामिल हैं और उनके अंदर भी ये अभिलाषा होनी चाहिए कि वो अपना नाम जो है, ये जो मतदाता शुद्धिकरण हो रहा है, जो SIR हो रहा है, उसमें अपना नाम डलवाएं। जो भी पात्र भारतीय नागरिक हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिव जो है वो होना चाहिए। BLOs की आप मदद करें, BLOs आपकी मदद करेंगे, तो एक दूसरे को अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर जो SIR का काम है उसको सफलतापूर्वक झारखंड में संपन्न करा लिया जाएगा। चलिए, तब इंतजार इस बात का है कि SIR का काम अब आगे बढ़ता है तो जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान कैसे होता है। और अब 22 तारीख को एक और बैठक होनी है और उसमें भी ये निर्देश दिया जाएगा और ये एक आंकड़ा सामने आ जाएगा कि अब तक जो आंकड़े आए हैं वो कितने सही हैं और कितने शिफ्टेड हैं, कितने डेथ किए हुए हैं और कितने लोग जो गलत तरीके से उन्होंने अपना आवेदन दिया था या गलत तरीके से, ये उनके बारे भी एक स्पष्ट आंकड़ा अब जल्द ही सामने आ जाएगा। इस बात की भी उम्मीद की जा रही है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।